महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास महाभारत ग्रंथ के रचयिता थे। महाभारत ग्रंथ का लेखन भगवान गणेश ने महर्षि वेद व्यास से सुनकर किया था। वेद व्यास महाभारत के रचयिता ही नहीं बल्कि उन घटनाओं के साक्षी भी रहे हैं जो क्रमानुसार घटित हुई हैं। अपने आश्रम से हस्तिनापुर की समस्त गतिविधियों की सूचना उन तक तो पहुंचती थी। वे उन घटनाओं पर अपना परामर्श भी देते थे जब जब अंतर्द्वंद्व और संकट की स्थिति आती थी। माता सत्यवती उनसे विचार विमर्श के लिए कभी आश्रम पहुंचती तो कभी हस्तिनापुर के राजभवन में आमंत्रित करती थी। प्रत्येक द्वापर युग में विष्णु व्यास के रूप में अवतरित होकर वेदों के विभाग प्रस्तुत करते हैं। पहले द्वापर में स्वयं ब्रह्मा वेद व्यास हुए, दूसरे में प्रजापति, तीसरे द्वापर में शुक्राचार्य, चौथे में बृहस्पति वेद व्यास हुए। इसी प्रकार सूर्य, मृत्यु, इंद्र, धनजन्य, कृष्ण द्वैपायन, अश्वत्थामा आदि 28 वेद व्यास हुए। इस प्रकार 28 बार वेदों का विभाजन किया गया। उन्होंने ही 18 पुराणों की भी रचना की, ऐसा माना जाता है। पाराशर एवं व्यास दोनों अलग गोत्र हैं, इसलिए इंटरनेट पर कहीं भी दोनों गोत्रों को समान मानना गलत है। वो पराशर मुनि के पुत्र थे। व्यास एवं पाराशर गोत्र में विवाह निषेध है। हाँ, भावी वर का स्वयं का गोत्र इन दोनों गोत्रों से भिन्न होना चाहिए। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार महर्षि वेदव्यास स्वयं ईश्वर के स्वरूप थे। प्राचीन काल में सुधन्वा नाम के एक राजा थे। वे एक दिन आखेट के लिए वन गए। उनके जाने के बाद ही उनकी पत्नी रजस्वला हो गई। उसने इस समाचार को अपनी शिकारी पक्षी के माध्यम से राजा के पास भिजवाया। समाचार पाकर महाराज सुधन्वा ने एक दोने में अपना वीर्य निकालकर पक्षी को दे दिया। पक्षी उस दोने को राजा की पत्नी के पास पहुंचाने आकाश में उड़ चला। मार्ग में उस शिकारी पक्षी को एक दूसरी शिकारी पक्षी मिल गया। दोनों पक्षियों में युद्ध होने लगा। युद्ध के दौरान वह दोना पक्षी के पंजे से छूटकर यमुना में जा गिरा। यमुना में ब्रह्मा के शाप से मछली बनी एक अप्सरा रहती थी। मछली रूपी अप्सरा दोने में बहते हुए वीर्य को निगल गई तथा उसके प्रभाव से वह गर्भवती हो गई। गर्भ पूर्ण होने पर एक निषाद ने उस मछली को अपने जाल में फंसा लिया। निषाद ने जब मछली को चीरा तो उसके पेट से एक बालक तथा एक बालिका निकली। निषाद उन शिशुओं को लेकर महाराज सुधन्वा के पास गया। महाराज सुधन्वा के पुत्र न होने के कारण उन्होंने बालक को अपने पास रख लिया, जिसका नाम मत्स्यराज हुआ। बालिका निषाद के पास ही रह गई और उसका नाम मत्स्यगंधा रखा गया, क्योंकि उसके अंगों से मछली की गंध निकलती थी। उस कन्या को सत्यवती के नाम से भी जाना जाता है। बड़ी होने पर वह नाव खेने का कार्य करने लगी। एक बार पाराशर मुनि को उसकी नाव पर बैठकर यमुना पार करना पड़ा। पाराशर मुनि सत्यवती रूप सौंदर्य पर आसक्त हो गए और बोले, देवी, मैं तुम्हारे साथ सहवास करना चाहता हूँ। सत्यवती ने कहा, मुनिव, आप ब्रह्मज्ञानी हैं और मैं निषाद कन्या, हमारा सहवास संभव नहीं है। तब पाराशर मुनि बोले, बालिके, तुम चिंता मत करो, प्रसूति होने पर भी तुम कुमारी ही रहोगी। इतना कहकर उन्होंने अपने योग बल से चारों ओर घने कुहरे का जाल रच दिया और सत्यवती के साथ भोग किया। तत्पश्चात उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारे शरीर से जो मछली की गंध निकलती है वह सुगंध में परिवर्तित हो जाएगी। समय आने पर सत्यवती गर्भ से वेद वेदांगों में पारंगत एक पुत्र हुआ। जन्म होते ही वह बालक बड़ा हो गया और अपनी माता से बोला, माता, तू जब कभी भी विपत्ति में मुझे स्मरण करेगी, मैं उपस्थित हो जाऊंगा। इतना कहकर वे तपस्या करने के लिए द्वैपायन द्वीप चले गए। द्वैपायन द्वीप में तपस्या करने तथा उनके शरीर का रंग काला होने के कारण उन्हें कृष्ण द्वैपायन कहा जाने लगा।
आगे चलकर वेदों का भाष्य करने के कारण वे वेदव्यास के नाम से विख्यात हुए।